नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर की खेती होती है, याद रखना। नेचुरल रबर ये रबर ट्री से निकलता है। अब रबर की खेती इंडिया में केरला में है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका, ऐसे कुछ चुनिंदा जगह पे नेचुरल रबर पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री एक कोलाइडल लिक्विड निकलता है जिसे हम बोलते हैं रबर लैटेक्स। तो उसको पानी में मिलाया जाता है, तो वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है उसमें से रबर का मैन्युफैक्चर होता है। अब नेचुरल रबर का जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है आइसोप्रीन यूनिट, दैट इज इट इज पॉलीमर ऑफ natural rubber is polymer of 2 methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 methyl 1,3 ब्यूटाडाइन, इसे ही आप लोग आइसोप्रीन कह सकते हैं। सो नेचुरल रबर इज नथिंग बट पॉली, या फिर आप ऐसा बोल सकते सिस पॉली आइसोप्रीन। सिस पॉली आइसोप्रीन बोले तो नेचुरल रबर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। सिस पॉलीआइसोप्रीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो दिस कैन बी द नेचुरल रबर। लेकिन एक चीज याद रखना, नेचुरल रबर को आप ऐसे मियरली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि रबर रबर ट्री से आपने रबर को निकाला, वो रबर डायरेक्टली मार्केट में नहीं आ सकता क्योंकि वो रॉ रबर जो है कच्चा होता है। इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, जैसे कि 335, याद रखना 335 केल्विन से अगर टेम्परेचर बड़ा होता है तो इट बिकम्स सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर एकदम लो हो जाए जैसे कि 283 केल्विन, इससे भी अगर टेम्परेचर लो हो तो ये ब्रिटल बन जाएगा। तो ब्रिटल अगर बनता है तो भी हम लोग इसको हमारे मनचाहे तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो अब करना कैसे, तो याद रखना, नेचुरल रबर को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो ये आप कर सकते हैं बाय डूइंग द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये क्या प्रोसेस है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज अ प्रोसेस बाय विच रॉ रबर कैन बी मेड टफ। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, बाय ट्रीटिंग विथ सल्फर। सो यहाँ पे एक चीज याद रखो, रॉ रबर आप लो, रॉ रबर को सल्फर के साथ ट्रीट करना, सल्फर के साथ ट्रीट करने के बाद में रॉ रबर जो है वो टफ हो जाएगा, यू विल हैव टफ रबर। और इस टफ रबर को आप मार्केट में यूज कर सकते हो। इस एंटायर प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहना चाहिए। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, व्हेन यू ट्रीट रॉ रबर विथ सल्फर, तो जो भी अनसैचुरेटेड एरियाज है उन एरियाज पे सल्फर की एडिशन होती है, और सल्फर की एडिशन होने के वजह से वो रबर टफ हो जाएगा, यानी जो अनसैचुरेशन प्रीवियसली था उसका सैचुरेशन हो जाएगा। अब नॉर्मली टायर्स में क्या होता है, इन टायर्स यानी जो व्हीकल के टायर्स है उसमें हम नॉर्मली 5% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वल्कनाइजेशन करते समय। अब जितना ज्यादा सल्फर आप डालोगे उतना ही रबर टफ होते जाएगा। अब वो हमारे नीड के ऊपर निर्भर है कि हमें कितना टफ रबर चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड द नेचुरल रबर। और एक चीज याद रखना, नेचुरल रबर क्या होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस आइसोमर होता है, लेकिन इसी का जो ट्रांस आइसोमर होगा उसका नाम होता है गट्टा परछा। याद रखना, गट्टा परछा इज ट्रांस आइसोमर ऑफ द नेचुरल रबर। और गट्टा परछा के कंटेनर्स हम लोग नॉर्मली करोजिव लिक्विड्स को होल्ड करने को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एचएफ। एचएफ को गट्टा परछा कंटेनर में ही रखा जाता है।